पूनम के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई। फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले पूनम के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि पूनम पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दो, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। पूनम के पिताजी गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, पर पूनम सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था। कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। पूनम के लिए यह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से बेखबर थे कि आखिर पूनम करना क्या चाहती थी। वह किसी को इस बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से ही चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार पूनम के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था। फिर भी पूनम हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब पूनम नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन पूनम अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो पूनम, तुम नहीं मानोगी, पूनम के पिताजी ने कहा। यह बेवकूफ़ी वाला काम तुम्हारे किसी काम का नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचे क्यों गिराना चाहते हैं? पूनम दुखी मन से बोली। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो तुम्हें वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए, पूनम दृढ़ संकल्प से बोली। मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे? पूनम ने कहा। आपने मेरे बनाए गए चित्र को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। गांव वाले ठीक कहते हैं कि तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, पूनम के पिताजी ने सख्त लहजे में कहा। उसे इलाज की ज़रूरत है। पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी बड़े काम हुए हैं पागलों ही ने किए हैं और करते रहेंगे, पूनम बोली। मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूँ। मुझे लगता है तुम्हें समझाना बेकार है, पूनम के पिताजी ने कहा और गुस्साते हुए कमरे से बाहर चले गए। पूनम के लिए किसी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अगर वह अपने पिता को समझा नहीं सकती तो वह दुनिया में किसी को भी नहीं समझा सकती। वह घर छोड़कर गांव से दूर चली जाना चाहती थी, पर वो इस बात से गांव नहीं छोड़ना चाहती थी कि गांव वाले उसके पिताजी का यह कहकर जीना मुश्किल कर देंगे कि उसकी लड़की किसी के साथ भाग गई। गांव वाले तो बस कहने का मौका ढूंढते रहते हैं। पूनम को जो भी करना था गांव में रहकर ही करना था। वह गांव वालों को सफल होकर दिखाना चाहती थी ताकि वे भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे और उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके। एक दिन पूनम के मन में यह विचार आया कि वह गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और पास के 10 गांव के प्रचार प्रसार के लिए जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिताजी के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की आवश्यकता थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, पूनम ने अपने पिताजी से कहा। शायद आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हो? मैं गांव में अपने बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने जा रही हूँ, पूनम ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता लगेगा तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। गर्व? और तुम पर? पूनम के पिताजी ने गंभीरता से कहा। यह कभी नहीं हो सकता, शर्त लगा लो। किस बात की शर्त? यही कि अगर गांव वालों को तुम पर गर्व नहीं हुआ तो क्या पिताजी, तुम चित्रकारी छोड़ शादी करके यहाँ से चली जाओगी? पूनम के पिताजी ने कहा। मंजूर है तुम्हें शर्त?
मंजूर है, पर पूनम बोली, आपको मेरी प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार पास के 10 गांव में करना है। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो मैं भी तैयार हूँ, पूनम ने कहा। देखना है किसकी जीत होती है और किसकी हार। पूनम और उसके पिताजी प्रदर्शनी की तैयारी में जी जान से जुट गए। पूनम के पिताजी अपने खास दोस्तों के साथ पास के 10 गांव में प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार के लिए गए और उन्होंने घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया। पूनम खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी देखने के लिए 10 गांव से लोग आने वाले थे। तैयारी भी अच्छी खासी हुई थी और यही नहीं, 3 दिन चलने वाले इस प्रदर्शनी को देखने आने वालों में काफ़ी खुशी दिख रही थी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर के जिला अधिकारी को बुलाया गया था। जिला अधिकारी ने गांव वालों के सामने पूनम को यह कहकर शाबाशी दी कि भगवान करे ऐसी लड़की हर माँ बाप को दे, जिसने गांव ही नहीं बल्कि पूरा देश रोशन होता है। प्रदर्शनी शुरू हो गई। 10 गांव से प्रदर्शनी देखने आए लोगों का मेला लग गया। जो भी प्रदर्शनी में लगे पूनम के हाथों से बनाए गए चित्र को देखता था, दांतों तले उंगली दबा लेता था। पूनम ने गांव के जीवन की बेहतरीन तरीके से कैनवस कर उतार दिया था। पूनम के हर चित्र के में पिता का दुलार और माँ का प्यार झलकता था, जो सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। प्रदर्शनी देखने आने वालों में पूनम के गांव से बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वालों लोगों ने पूनम को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दूर के गांव गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। पापा बताइए कौन जीता? पूनम ने प्रदर्शनी खत्म होने के बाद अपने पिता से कहा। कौन हारा? तुम जीत गई बेटी, पूनम के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा, पूनम गंभीरता से बोली, अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की से देखना नहीं चाहते। बेटी, मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, पूनम के पिताजी ने अपराध बोध की भावना से कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया, जो मुझे नहीं जलाना चाहिए था। पापा, अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं होती, पूनम ने कहा। पापा, आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। पूनम पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रही और साथ ही दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने पूनम के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक दिन हादसे में पूनम का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से हारी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उससे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। पूनम खुद को समझाने की पूरी कोशिश करती थी कि उसकी कहानी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई न पापा से और न ही गांव वालों से, अब उसकी जंग किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। पूनम एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिता का दिल पसीज गया। बिटिया, यह क्या कर रही हो? पूनम के पिताजी ने कहा। अब तो मान जाओ पापा, मैं कभी हार नहीं सकती। पूनम बोली, मेरी कहानी इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपने को पूरे कर लोगी? पापा, अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, पूनम ने कहा। मेरे से ज़्यादा लोग हादसे झेलते हैं फिर भी कामयाब होते हैं। बेटी, प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पूनम के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों के मेहनत के बाद एक बार फिर पूनम की ज़िंदगी अपने ट्रैक पर वापस लौट आई। उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे थे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले पूनम की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए
वो पूनम को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। पूरी दुनिया में नाम कमाने का मौका। एक दिन था, पूनम ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम कम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी को आंखें खोल दी थी। उनकी बिटिया भी कुछ कर सकती है। एक हादसे ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए। मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगता था कि अब मैं कुछ कर पाऊँगी, पर मुझ में कहीं न कहीं वह चिंगारी थी जो मुझे एक बार फिर आग बनने का मौका दिया। मैंने एक नए सिरे से प्रयास शुरू की और देखते-देखते सब कुछ मेरे लिए एक बार फिर आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में नाम बनाने के लिए आगे बढ़ी। हादसों में आदमी मरता है, पर उसके जज़्बात ज़िंदा रहते हैं। एक प्रयास से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है। आदमी तब तक खत्म नहीं होता जब तक उसके हौसले में जान होती है। यही वे हौसले हैं जिससे सपनों को पहचान मिलती है।